इस वीडियो में हम बात करेंगे एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल के बारे में। तो देखो, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो फिनॉल है हमारे, वो हमारे स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड आपका वाटर होता है और वाटर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड आपका फिनॉल होगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब देखो उसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप फिनॉल के अंदर होता है वो डायरेक्टली अटैच होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ ऑफ बेंजीन रिंग। सो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है किसके साथ अटैच है? ये अटैच है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ। यही इसका रीज़न है, क्योंकि जो फिनॉल है, फिनॉल अगर एक प्रोटॉन लूज कर दे तो क्या बनाएगा? फिनॉक्साइड आयन बनाएगा, और ये फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू फिनॉल। क्यों? उसका रीज़न है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो फिनॉक्साइड आयन के ज़्यादा स्टेबल हैं। इसी वजह से जो फिनॉल है वो ज़्यादा एसिडिक नेचर शो करता है। अभी देखते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्यों स्टेबल है। देखो, ये हमारा फिनॉल है। फिनॉल में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करके ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ। सो यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड स्ट्रक्चर में यही होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और ऑर्थो पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब और ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो यूज कर लिया है डबल बॉन्ड बनाने के लिए। अब आगे क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज आगे मूव करेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे दूसरा जो इसके आगे वाला पाई बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा और पैरा पोजीशन पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यही यहाँ पे हुआ है, नेगेटिव चार्ज पैरा पोजीशन पे आया है। नेक्स्ट, ये जो नेगेटिव चार्ज है और आगे मूव करेगा और एक डबल बॉन्ड आगे बनाएगा, और ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, फिर से दोबारा जो ऑर्थो पोजीशन है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस ऑर्थो पोजीशन पे आ गया। नेक्स्ट, ये फर्दर मूव करेगा और फिर इलेक्ट्रॉन वापस से ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। सो ये थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किसके? फिनॉल के। अब आप इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एक चीज़ देखेंगे कि इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जो कि इसको थोड़ा अनस्टेबल बनाता है। वहीं पे अगर आप फिनॉक्साइड आयन की बात करें, सो फिनॉक्साइड आयन जो है प्रोटॉन के डोनेट करने से बनता है। अब प्रोटॉन के डोनेट करने के बाद ऑक्सीजन के ऊपर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और साथ में एक नेगेटिव चार्ज भी होगा। सो फिनॉक्साइड आयन के अंदर क्या होता है? फिनॉक्साइड आयन के अंदर डीलोकलाइजेशन होता है इसी नेगेटिव चार्ज का जो ऑक्सीजन के पास होता है। सो ऑक्सीजन क्या करेगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूज करेगा और यही नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा बेंजीन रिंग के ऊपर। सो ऑक्सीजन के ऊपर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो इस वजह से ऑक्सीजन इस केस में ज़्यादा स्टेबल है। सो फिनॉक्साइड आयन के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल हैं कंपेयर टू फिनॉल। यही मेन रीज़न है कि फिनॉल एसिडिक नेचर क्यों शो करता है, क्योंकि जो उसका फिनॉक्साइड आयन है वो ज़्यादा स्टेबल है। क्योंकि एसिडिक नेचर मतलब कि प्रोटॉन को डोनेट करने के बाद वो फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होगा, और फिनॉक्साइड आयन के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल हैं।